हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज इस वीडियो में हम आपको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन और डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस के बारे में बताएंगे। लेकिन इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होती है। एज द नेम इंडिकेट, जैसा कि नाम आपको बता रहा है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन मीन्स वो सारे इंटरेक्शन जो पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में होती है, उन सारी इंटरेक्शंस को हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। और ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कब स्टार्ट होती है? जब कोई पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा के सरफेस पे मीन्स पिस्टिल में प्रेजेंट स्टिग्मा के सरफेस पर आकर लॉक्ड हो जाते हैं, तब से लेकर जब तक कि ये पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर एंटर नहीं कर जाती, तब तक जितनी भी पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में इंटरेक्शन हो रही होती है, उन सारे इंटरेक्शंस को हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो होती है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है। इसे हमने डायनेमिक प्रोसेस इसलिए कहा है कि जैसे ही कोई पॉलन ग्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इस स्टिग्मा के सरफेस पे आता है, तो सबसे पहले स्टिग्मा जो है उस पॉलन ग्रेन को रिकॉग्नाइज करती है। रिकॉग्नाइज करने का मतलब उसे पहचानती है कि जो पॉलन ग्रेन आया है वो उसी की स्पीसीज का है या फिर किसी दूसरी स्पीसीज का है। और अगर उसी की स्पीसीज का है तो इसका जीनोटाइप कैसा है, सेम जीनोटाइप है या फिर डिफरेंट जीनोटाइप है। जनरली क्या होता है बच्चों कि जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा जो है वो सेम स्पीसीज के डिफरेंट जीनोटाइप वाले पॉलन ग्रेन को ही अपने ऊपर जर्मिनेट होने देती है। उन पॉलन ग्रेन को वो एज ए कंपैटिबल पॉलन ग्रेन कंसीडर करती है और इन पॉलन ग्रेन को ये जर्मिनेट होने देती है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के पॉलन ग्रेन होते हैं, लाइक किसी दूसरी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन, जैसे मैंगो का ट्री है, मैंगो का फ्लावर है और उसके ऊपर एप्पल का पॉलन ग्रेन आ जाए तो वो स्पीसीज ही बिल्कुल डिफरेंट होगी, तो कभी भी मैंगो के ऊपर एप्पल का पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो ये जो स्टिग्मा है ये यही काम करती है, इसके पास पावर होती है कि जो पॉलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा के ऊपर आकर इकट्ठा हो रहा है तो उसको ये पहचानती है कि भाई हमारी ही स्पीसीज के हो या फिर किसी दूसरी स्पीसीज के हो। और अगर हमारी ही स्पीसीज के हो तो जीनोटाइप कैसा है, सेम जीनोटाइप है या फिर डिफरेंट जीनोटाइप है। जनरली ये सेम जीनोटाइप को कभी भी जर्मिनेट नहीं होने देती, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों कि ज़्यादातर एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को मींस आउट ब्रीडिंग को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो सेम स्पीसीज के डिफरेंट जीनोटाइप वाले पॉलन ग्रेन को ही स्टिग्मा जो है वो अपने सरफेस पर जर्मिनेट होने देती है, वो भी एक केमिकल इंट्रैक्शन की हेल्प से। कुछ केमिकल जो है वो पॉलन ग्रेन द्वारा सिक्रीट करे जाते हैं और कुछ केमिकल जो हैं वो स्टिग्मा के सरफेस द्वारा सिक्रीट करे जाते हैं और दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होती है। मींस पॉलन ग्रेन द्वारा जो जितने भी रिकॉग्नाइजिंग फैक्टर, जितने भी केमिकल सिक्रीट करे जा रहे हैं उनके बीच में और स्टिग्मा के सरफेस पे जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में आपस में दोनों में क्या होती है, रिकॉग्निशन होती है, म्यूचुअल रिकॉग्निशन होती है। और जब दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उसके बाद ही कोई पॉलन ग्रेन जो है वो इस स्टिग्मा के सरफेस पर जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है। मींस उस पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब जो है थ्रू जर्मपोर इमर्ज होने लगती है, इस तरह से नीचे को निकलने लगती है। अब क्या होता है, जैसे ही वो पॉलन ट्यूब इमर्ज होती है पॉलन ग्रेन से, तो वो क्या करती है, पॉलन ट्यूब कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करती है। और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, इस स्टाइल में प्रेजेंट जितने भी ट्रांसमिटिंग टिश्यूज होते हैं उनको हाइड्रोलाइज करते हैं, जिसकी वजह से इस पॉलन ट्यूब के लिए एक पासेज क्रिएट हो जाता है। और उस पासेज से होती हुई ये पॉलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइलर एंड से इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाती है। और यहाँ तक जितनी भी इंट्रैक्शन हमने देखी जो पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में हो रही थी, उन सारी इंट्रैक्शन को हम पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन बोलते हैं। इस तरह से सारी पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन होती हैं। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की कि किस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे ही कोई पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करके थ्रू माइक्रोपाइलर एंड इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करने का सोचती है, तो एंटर करने से पहले ही एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट जो सिनर्जिड सेल है वो कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करती है, जो केमिकल क्या काम करते हैं, इस पॉलन ट्यूब को डायरेक्ट करने का काम करते हैं। मीन्स इसको डायरेक्शन बताते हैं कि इसको किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये पॉलन ट्यूब इस एम्ब्रियो सैक के पास पहुंच जाती है, तो पहुंचने के बाद ये
पॉलन ट्यूब जो है सबसे पहले एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट एक सिनर्जिड सेल को टारगेट करती है और उस सेल को टारगेट करके उस सेल को ये पेनिट्रेट कर देती है और पेनिट्रेट करके उस सेल के अंदर, उस सिनर्जिड सेल के अंदर ये एंटर कर जाती है और सेल के अंदर एंटर करने के बाद ये पॉलन ट्यूब जो है वो स्वेल हो जाती है टिप रीजन से और स्वेल होने के बाद ये पॉलन ट्यूब जो है वो टिप रीजन से रप्चर हो जाती है, फट जाती है, बस्ट कर जाती है। और जैसे ही ये बस्ट करती है तो ये जो सिनर्जिड सेल है वो भी धीरे धीरे करके डीजनरेट होने लग जाती है और बस्टिंग के बाद मीन्स पॉलन ट्यूब के फटने के बाद पॉलन ट्यूब में से 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है वो बाहर की साइड में रिलीज हो जाता है, मीन्स इसके अंदर इस एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाता है। और जब ये 2 मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक के अंदर रिलीज होते हैं तो इन 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट जो है वो एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है और फ्यूज करके एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करवाता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आउट ऑफ 2 मेल गैमेट एक दूसरा जो मेल गैमेट होता है वो मेल गैमेट जो है वो मूव करके सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास चला जाता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ वो फ्यूज कर जाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं और इस प्रोसेस में जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं जो कि ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, 3N नेचर का होता है। ये दोनों प्रोसेस मीन्स ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, इन दोनों प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मेल गैमेट है वो 2 बार फर्टिलाइज कर रहा है। एक बार मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करवाता है और दूसरा वाला जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके ट्रिपल फ्यूजन करता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाने का काम करता है। तो इसलिए क्योंकि 2 मेल गैमेट हैं और दोनों मेल गैमेट जो हैं वो 2 बार फर्टिलाइज कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट जो है इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर ग्रो करने लगता है और आगे ग्रो कर करके ये एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवाता है। इस तरह से किसी भी एंजियोस्पर्म के अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।